हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी हिंदी सुमन भाग 1 कक्षा 3 के सब्जेक्ट हिंदी के कंप्लीट चैप्टर्स विद सॉल्यूशन। तो यहां पर अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 12 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आकलन थर्ड। जल्द ही आपका ये जो कोर्स है कंप्लीट होने वाला है, तो बने रहना है आपको इसी तरह फ्यूचर में भी हमारे साथ, ताकि आपको एक एक वीडियो अच्छे से समझ आने तक आपको लर्न हो जाए। इस तरह के वीडियोस हमारे द्वारा डाले जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ सॉल्यूशन जो है आपके चैप्टर के साथ में मिल जाए। तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 12 के बाद आकलन थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें आपको सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति दी गई है। चित्र देखकर के एक कहानी बनानी है। चित्र जो कि है आप पहचान सकते हैं मेले का दृश्य है, जहाँ पर आपको जियांट व्हील दिख रहा है, चक्री दिख रही है, जादूगर दिख रहा है, लोग हैं, ठीक है, जो मैजिक शो है वो दिख रहा है। तो मेले की कहानी कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। बच्चे बूढ़े जवान सभी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मेले की ओर चल पड़े। मेले में बहुत भीड़ थी। वहाँ कई दुकानें थी जहाँ खिलौने, मिठाइयाँ, अन्य सामान बिक रहे थे। कुछ लोग झूलों का आनंद ले रहे थे, जबकि अन्य जादूगर का खेल देख रहे थे। एक आदमी अपनी दुकान पर मटके और बर्तन बेच रहा था। बच्चे खिलौने के लिए मचल रहे थे। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। ये एक बहुत ही मज़ेदार और यादगार दिन था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप कोई भी अपनी ओन कहानी इस पर लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, आपके गांव शहर में पानी के स्रोत जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, नाड़ी, नदी, झील आदि के बारे में बताइए। इनमें पानी के क्या क्या उपयोग हैं और इनके आसपास कौन कौन से पक्षी रहते हैं, चर्चा कीजिए। तो पानी के स्रोतों में हमारे गांव में जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियाँ, नाले और ट्यूबवेल शामिल हैं। पानी का उपयोग पीने, नहाने, कपड़े धोने, खेती करने, जानवरों को पानी पिलाने, सफाई करने के लिए किया जाता है। इन स्रोतों के आसपास पाए जाने वाले पक्षियों और जानवरों में बगुला, मोर, चिड़िया, कौवा, बतख, गाय, भैंस, कुत्ते और मेंढक शामिल हैं। थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, चार दोस्त वाली कहानी अपने शब्दों में सुनाइए। तो चार दोस्त वाली कुछ कहानी इस तरह से है। रात में एक कॉकरोच झिंगूर अपने अंडे अड्डे से खाना ढूंढने निकले। चलते चलते दोनों एक ठिकाने पर रुके बात करने के लिए। कॉकरोच ने झिंगूर से पूछा किधर चला जाए, तो झिंगूर ने एक इशारा करते हुए एक दिशा की ओर बोला, उधर कुछ मीठा खाने को मिल सकता है। दोनों एक अलमारी की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें गिरा हुआ गुड़ मिल गया। तभी दो चींटे या चींटियां आप लिख सकते हैं, यहाँ पर चींटे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहानी जो हमने पढ़ी है उसमें चींटे हैं, तो यहाँ पर आप चींटे कर दीजिए इसको, ठीक है। चींटे पहुँच गए। उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। झिंगूर डर गया, पर कॉकरोच ने हिम्मत रखी और चींटों को बोला कि हम तुम्हें मीठा गुड़ खिलाएंगे, हमें मत काटो। तो चींटे जो है गुड़ देख करके खुश हो गए। सब साथ चल पड़े। अचानक कॉकरोच ने देखा कि एक झाड़ू रखा है जिससे सब फंस सकते हैं। सब रुके, सोचने लगे कैसे आगे बढ़े। तो कॉकरोच ने अपने पंख चलाए। चींटे जो है चारों तरफ दौड़ने लगे। तभी झिंगुर की नज़र टूटी झाड़ू पर पड़ी। झिंगुर ने सबको कहा, मेरे पीछे आओ, हम सब मिलकर झाड़ू की एक सींग पकड़कर उसे हिलाने लगेंगे। अंत में रास्ता जो है साफ हो गया और वो आगे बढ़ गए। तो इस भाग से ये सीख मिलती है कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। बुद्धि, साहस और एकजुटता से रास्ता निकल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अगर कुछ अलग करना हो तो यहाँ पर आप देखिए जाला लिख सकते हैं कि एक जाला मिला, ठीक है, जिसमें सब फंस सकते थे, ठीक है। तो अब टूटी झाड़ू से उन्होंने उसे हटाया और गुड़ की तरफ बढ़ गए और मिलकर के दोनों चींटे और झिंगुर और कॉकरोच खाने लगे। तो ये चार जो दोस्त हैं उसका सारांश हो गया, ठीक है। इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब है पढ़कर के समझना। दी गई कविता को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए, बूंद गिरी बादल से झरझर, हवा में उड़ती इधर उधर, बादल कहता आओ घर, नदी बुलाती आओ इधर, टर्र टर्र मेंढक टर्राए, पानी में मछली इटलाए, नाव तैरती है ऊपर, लहर नचाती उसे किधर, बारिश आई फिर घनघोर, नाच रहा है वन में मोर। तो बारिश से रिलेट यहाँ पर दे रखा है कि बहुत ही खूबसूरत पिक्चर भी दे रखी है जिसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे इसको। काली घटा फिर छाई, बिजली जोर से कड़की, हम सब भीगने लगी, मम्मी ने आवाज़ लगाई, ठीक है। तो इस तरह से कहानी को आगे बढ़ाना था। अब नदी किसको बुला रही है, तो नदी बूंद को बुला रही है। बादल बूंद को कहाँ बुला रहा है, अपने घर बुला रहा है। वन में कौन नाच रहा है, वन में मोर नाच रहा है। बारिश आती है तब आपके आसपास क्या होता है, तो देखिए जब बारिश आती है तो हमारे आसपास निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, मेंढक टट्टर की आवाज़ करते हैं, मोर नाचते हैं, सभी जगह पानी भर जाता है और हरियाली छा जाती है।
कविता में आए पात्रों में से आप किस किस को अपने घर बुलाएंगे, स्वागत कैसे करेंगे? तो कविता में आए पात्रों में से हम मोर मछली को अपने घर बुलाएंगे। मोर का स्वागत हम उसे दाना खिलाकर उसके पंखों की सुंदरता करके प्रशंसा करेंगे। मछली के लिए हम एक साफ पानी का जार रखेंगे, उसे खाना देंगे। शब्दों से वाक्य बनाकर आपको लिखना है। यहाँ पर जोड़ जौहड़ है, जैसे वाक्य बनेगा, गांव के बाहर एक जौहड़ है जिसमें पानी भरा रहता है। संकल्प, मैंने पढ़ाई में अव्वल आने का संकल्प लिया है। मुश्किल, यह सवाल हल करना मुश्किल है। घबराना, परीक्षा से पहले कभी नहीं घबराना चाहिए। तो इस तरह से सभी के वाक्य हमने देख लिए हैं। आगे क्वेश्चन है भाषा की बात। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब पर आपको ना इस वीडियो का सही आंसर नहीं मिलने वाला है, तो आप सोच समझ के वीडियो देखा करें ताकि आपको करेक्ट आंसर मिल सके। ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपको 99.99% एक्यूरेट आंसर बताने की। अगर फिर भी 1% गलती हो जाती है तो हम कमेंट बॉक्स में आपको उसका करेक्ट आंसर लिख करके बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाता है। अगर कोई बाई चांस 0.1% अगर गलती हो जाती है तो मैं पूरा 100% इसलिए नहीं कहूँगी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कभी कभी गलती हो सकती है, बट हम 99.99% आपको एक्यूरेट आंसर बताने की कोशिश करते हैं। तो सही वीडियो का चयन करें, सही चैनल का चयन करें, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो सही से सही आ सकें, आप गलत आंसर ना लिख कर आएँ। देखिए, यहाँ पर शब्दों को सही क्रम में जमा करके उचित वाक्य बनाने हैं। तो मीना पढ़ रही है, किताब का हो जाएगा मीना किताब पढ़ रही है। आगे ख में हो जाएगा माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है। ग में हो जाएगा चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बारिश हो रही है। इस तरह से घ का हो जाएगा। आगे नीचे दी गई कहानी अधूरी है, दोस्तों से बातचीत करके इसे आगे बढ़ाइए और बॉक्स में साइकिल का चित्र भी बनाइए। तो साइकिल को देखकर रीना खुश हो जाती है। देखिए, रीना को मिलती है उसकी साइकिल जो उसकी चाहत होती है। उसके पापा उसके लिए साइकिल लाए थे। साइकिल लेकर घर से बाहर निकली। बाहर निकलकर अपनी सहेली रजनी को आवाज़ दी, रजनी आओ देखो नई साइकिल, चलो चलाते हैं। रीना और रजनी साइकिल लेकर निकल पड़ी। तो साइकिल का आप चित्र देख सकते हैं साइड में। मैदान में पहुंचकर उन्होंने देखा, मैदान की ओर निकल पड़ते हैं वो। मैदान में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ और बच्चे भी वहां खेल रहे थे। रीना ने अपनी नई साइकिल की घंटी बजाई। सभी बच्चों ने उसकी तरफ देखा। रजनी ने कहा चलो रेस लगाते हैं। सभी बच्चे मान जाते हैं। रेस शुरू हुई और रीना ने अपनी नई साइकिल तेजी से चलाई। वह बहुत खुश थी और रेस जीत गई। शाम तक वे खेलते रहे और बहुत मजा किया। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी कहानी ये डन हो जाती है, कंप्लीट कहानी। अब देखिए, इससे रिलेट आपको क्वेश्चन बनाने हैं, प्रश्न पूछने हैं अपने दोस्तों से। जैसे रीना ने अपनी सहेली रजनी को क्यों आवाज़ दी, क्या आवाज़ दी? ठीक है, क्योंकि उसने कहा ना चलो चलाते हैं साइकिल। तो रीना रजनी को आवाज़ देती है कि रजनी आओ देखो नई साइकिल, चलो चलाते हैं। ठीक है, तो क्या आवाज़ दी आप लिख सकते हैं। रीना और रजनी साइकिल लेकर कहाँ निकल पड़ी? मैदान में पहुंचकर उन्होंने क्या देखा? रेस किसने जीती? तो ठीक है, रीना ने जीती। मैदान में पहुंचकर उन्होंने क्या देखा? बच्चे खेल रहे थे। रीना रजनी साइकिल लेकर मैदान की ओर निकल पड़ी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सोचो और लिखो में देखिए, पहला प्रश्न पिछले जो आए हुए चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जल संकट को दूर करने के लिए गांव की महिलाओं ने क्या किया था? गांव की महिलाओं ने जो जौहर भर गए थे मिट्टी से, है ना, उनको जीवित किया। गांव में पानी रोकने के लिए जौहर बनाए जाते थे जो समय के साथ मिट्टी से भर गए थे। महिलाओं ने उन्हें फिर से खोदकर पानी के लिए इंतजाम किया। जो बारिश आई तो उसमें पानी भर गया और काफ़ी जो समस्या है उसका हल यूं ही हो गया। मेला कहाँ लगा था? उसमें से बच्चे कितने खिलौने लेकर आए? तो मेला जो पहाड़ था उसमें से देखा आपने लाइन देखी हो तो मेला घर के पास लगा था और बच्चे वहाँ से 4 खिलौने लेकर आए हैं। 4 दोस्त कहानी में 4 दोस्त कौन कौन थे? तो देखिए, 4 दोस्त में कॉकरोच, झिंगुर और 2 चींटे थे। बिट्टू का भाई बाइक चलाने के लिए बिट्टू को क्या क्या सिखाता है? तो बिट्टू का भाई बिट्टू को हैंडल संभालना, गियर बदलना, एक्सीलेटर से गति बढ़ाना आदि सिखाता है। तो इस तरह से डन होता है आकलन थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी प्रश्नों के आंसर हमने देख लिए हैं, सही वे में, सही रूप में और इजी वे में। ठीक है, बिल्कुल भी टिपिकल लेवल नहीं बताया है। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।